तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते, वो है हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या है हमारे पास बेटा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जनरली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है मैं आपको बता दूं, A + B क्या बना रहा है बेटा? आपके पास प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप किसी ढाबे पे काम करते हो, चाय बनाने का काम है आपका। यहां पर पानी है बेटा, यहां पर 2000 लीटर। कितना है? 2000 लीटर है। दूध रखा हुआ है सिर्फ 2 कप, और आपको क्या बनानी बेटा? चाय बनानी है। क्या बनानी है? चाय। अब देखिए, चाय तो दोनों से मिलकर बनेगी, ये तो कंफर्म है या नहीं है? ठीक है, तो आपके पास पानी 2000 लीटर है, चाय कितनी, वो ये दूध कितना है? 2 कप है भाई। दूध कितना है? 2 कप है। तो बताइए, जब आप चाय बनाएंगे तो दूध की अमाउंट भी कम होगी, पानी की अमाउंट भी कम होगी। लेकिन चाय बनाने के बाद जैसे ही मालिक आपके ढाबे पे आएगा, उस ढाबे पर, तो उसका ध्यान सबसे पहले कहां जाएगा? चाय पे जाएगा, दूध पे जाएगा या पानी पे जाएगा? बोलो। दूध पे, क्योंकि दूध की अमाउंट बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। या ये बोल दो, पानी की अमाउंट बहुत 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 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब पानी 2000 लीटर था पहले बेटा, 1-2 कप, 3-4 कप, 5-6 कप पानी के यूज हो गए होंगे चाय बनाने में। तो पानी तो अप्रोक्सीमेटली अब भी 2000 लीटर ही होगा ना, अप्रोक्सीमेटली तो अब भी 2000 लीटर होगा। लेकिन दूध तो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। तो हम ऐसी रिएक्शन में जहां पर 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज अमाउंट में हो, एक्सेस अमाउंट में हो, उस टाइम पे ये बोला जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक रिएक्टेंट पे, जिसकी अमाउंट कम है उस पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी अमाउंट क्या है बेटा? लार्ज है। ऐसी रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा हमारे पास? ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैं अभी अभी आपको समझा रहा हूं, देखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट है आपके पास बेटा। इथाइल कहां गया? इथाइल एसीटेट, C≡O≡C2H5। इसमें पानी डाल दिया बेटा, लेकिन पानी हमने बहुत एक्सेस अमाउंट में डाल रखा है। किस में डाल रखा है बेटा? बहुत ही एक्सेस अमाउंट में डाल रखा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास CH3COOH प्लस C2H5OH एल्कोहल बनेगी, और क्या बनेगा बेटा? इथेनोइक एसिड बनेगा। कंडीशन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा, एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज अमाउंट में होना जरूरी है। तो एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज एक्सेस में होना जरूरी है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखें कि इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन C2H5 इनटू वाटर की कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में, तो जो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा बेटा, वो कैसा चेंज आएगा? नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो मैं मान सकता हूं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगी, नया कांस्टेंट के इक्वल होगी, K डैश के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होगी? K डैश के इक्वल। यहां पर तो आपको दिख रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर ये, तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। बट एज वी नो, वाटर की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल रहेगी, चेंज आएगा नहीं। 1000 लीटर था बेचारा, 1000 लीटर था, अब कितना हो गया होगा? 999.5 लीटर हो गया। तो चेंज तो आ ही नहीं रहा ना, कुछ नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। तो हम इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो K इंटू वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो ये बड़ा कांस्टेंट आ गया। तो R किसके इक्वल आ गया बेटा हमारे पास? अब K डैश इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए, अब ये ऑर्डर कितने ऑर्डर की होगी? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। ये जो K डैश निकला है, दिस K डैश इज नोन एज स्यूडो, स्यूडो क्या है भाई स्पेलिंग स्यूडो की? CPSEUDO, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट, या स्यूडो रेट कांस्टेंट बोला जाएगा, स्यूडो रेट कांस्टेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, लेकिन किसी कंडीशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। तो ये झूठ बोल रही है ना हमें, तो इसलिए स्यूडो मतलब झूठी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। एक्चुअल में बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है, बट किसी कंडीशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है। किस कंडीशन में? जब एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज एक्सेस में इन्होंने ले रखा है, तो उस टाइम पे ये किसकी हो जाती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरह से हम KH2O को कांस्टेंट मान लेते हैं, नया कांस्टेंट यहां पुट कर दिया, तो अब स्यूडो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, वो रेट डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्यूडो रेट कांस्टेंट यहां से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है।